अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सफिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का वक्त हो चुका है, नाश्ता वगैरह करके फ़्री हो गई थी और फिर ऊपर वापस आ गई थी। वैसे तो यूजुअली मैं नाश्ता करने के बाद खाना पकाने लग जाती हूँ, लेकिन आज जो है लेफ़्ट ओवर था सब कुछ, तो बस वही खाएंगे। बस मुझे रोटी पकानी है और वो मैं खाते वक्त मतलब खाने के वक्त बना लूँगी। घर की सफाई करूँगी और क्योंकि आज जुमे का दिन है, ये व्लॉग जुमे के दिन स्टार्ट हुआ था, तो बस जुमे की तैयारी हो रही है। यहाँ पर पहले कमरे की पूरी सफाई होगी, उसके बाद फिर अपने आप को तैयार श्यार करेंगे जुमे के लिए। यहाँ पर मैं अपना बेड वेड सही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना आजकल नए तरीके से बेडशीट बिछानी शुरू कर दी है, तो वो निकलती ही नहीं है। अब मैं पूरा मतलब मैट्रेस उठा के उसके नीचे दबा देती हूँ चादर को, तो वो जितना भी कोई उछले लेटे बैठे तो वो निकलती नहीं है। तकरीबन 2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं खिसकती। अभी भी बिल्कुल फिट ही है, तो मैंने बस हल्का फुल्का इसको सेट कर दिया है और फिर मैं इसको झाड़ दूँगी अच्छे से। पहले जो है मैं इस बेडशीट की वजह से इतना तंग होती थी, मुझे तकरीबन दिन में 2-2 3-3 दफ़ा इसको ठीक करना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो उछल उछल के या चढ़ पड़ के इसको सब ख़राब कर देता था। और मुझे बहुत उलझन आती है जब बेडशीट ठीक ना हो, उल्टी सीधी हो जाए, तो मुझे बहुत उलझन आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मेरी छुट्टी हो गई है। अब मुझे ये आइडिया मिल गया है। अगर आप लोग के साथ भी ये मसला है तो आप लोग भी ये करें, मैट्रेस पूरा उठा के उसके नीचे दबा के फिर रख दें, तो वो निकलेगी ही नहीं। और बस फिर रोज़ ही आपको हल्की फुल्की ठीक करनी होगी और ऊपर से उसको झाड़ दें, तो ये काम बहुत आसान हो गया है मेरे लिए। तो बेड वेड ठीक करने के बाद फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी अच्छी खासी। मैंने आज डस्टिंग की, हर चीज़ को उठा के, और मिरर वगैरह सब की। बहुत डस्ट हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों। पहले ऐसा होता था कि मैं 2-2 दिन भी सफाई नहीं करती थी, और जब मैं तीसरे दिन सफाई करती थी तब भी इतनी डस्ट नहीं होती थी। लेकिन अब जो है मुझे रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है और रोज़ ही इतनी डस्ट निकल रही होती है। पता नहीं क्यों इतनी डस्ट हो रही है। एक तो मौसम यहाँ का इतना अजीब है, कभी अचानक से ठंड लगने लग जाती है और कभी इतनी शदीद गर्मी, जैसा कि आज इतना गर्म मौसम हो रहा है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। मैं मॉरिशस आके बस सर्दियों को तरस गई हूँ कि सर्दियाँ एटलीस्ट आ जाएं किसी तरह। खैर, अब मैं यहाँ सफाई करने लग गई हूँ पूरे कमरे की, और अच्छी खासी डस्ट निकलेगी, कचरा भी सारा निकलेगा। अच्छा, रोज़ पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब जो है मैं डेली बेसिस पे झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। मतलब ये जो झाड़ू है यहाँ की, ये मैं ज़रूर लगा देती हूँ। पोछा फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, तो वो साफ़ सुथरा रहता है घर। और क्योंकि आज जुम्मा था, तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया, अच्छे से पूरा कमरा चमका दिया था आज। और फिर उसके बाद मैं ख़ुद अपने आप को चमकाने के लिए लग गई। थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, आप कोई काम करें तो शदीद थकन से हो जाती है, ऐसा लगता है एनर्जी ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैं लेट गई थी, और फिर उसके बाद मैंने अपनी जुमे की तैयारी की तकरीबन 11:30 बजे के करीब। यहाँ पर बस मैं अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि आज जुमे के दिन कौन से कपड़े पहने। जुमे के दिन जितना हो सके आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। और आज मैंने जो अपना जोड़ा सेलेक्ट किया वो मैंने लास्ट ईद पे पहना था। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा ईद का, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ईद के दिन पहना था और उसके बाद मैंने ये पहना ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको पहन लिया जाए। वैसे ये है तो थोड़ा कॉटन जॉर्जेट मिक्स टाइप, लेकिन बहुत लाइट है, सुकून मिलता है पहन के। तो इसलिए मैंने सोचा आज गर्मी भी इतनी है तो यही पहन लेते हैं, और ज़्यादा इसको इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गर्मी में इस्त्री करने से मेरी जान बहुत जा रही होती है। तो फिर मैंने यही वाला अपना जोड़ा सेलेक्ट किया। तकरीबन मैं 1 साल के बाद इसको पहन रही हूँ दोबारा। तो बस अब मैं नहाने के लिए चली गई थी। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत तैयार श्यार हो जाएं। काफ़ी दिन हो गए मैं तैयार व्यार भी नहीं हुई। ऐसे तैयार जो है मैं रमज़ान में हो जाया करती थी, लेकिन जब से ईद वीद भी गुजरी है तो मैं तैयार ही नहीं होती। तो बस मैंने सोचा कि आज थोड़ी ज़ेवरात पहन लें, थोड़ी अपने आप को संवार लें, मुंह अच्छा लगे थोड़ा। और जुम्मे के दिन मैं लाजमी ये करती हूँ, भले ही मैं पूरे वीक में ना करूँ, लेकिन जुम्मे के दिन मैं करती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पर ये वाले अपने ईयरिंग निकाले। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लाइट हैं और बहुत मतलब घर में पहनने के लिए बिल्कुल सही है। तो मैं लाजमी ये निकाल के ही रखती हूँ और पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने अप्लाई की अपने बूथे पे सनस्क्रीन। ये बहुत ज़रूरी है, जितनी गर्मी हो रही है ना, तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बाहर ही निकलें तो सन स्क्रीन लगाएं, आप घर में भी लगाएं, क्योंकि घर में भी सन रेज़ बहुत आ रही होती हैं। फिर आपको कुकिंग करनी होती है, तो उस वजह से भी जो है बहुत बेहतर है कि सनस्क्रीन घर में भी लगाई जाए। तो जब मैं नहा के फ़्रेश हो जाती हूँ तो मैं लाजमी सनस्क्रीन लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है
और फील ही नहीं होता कि फ़ेस पे कुछ लगा हुआ है। उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक के शेड मुझे गिफ्ट मिले थे मेरी शादी पे, शायद मैंने ये 3-4 दफ़ा यूज़ किए थे, तो आज मैंने ये भी निकाल लिया। मैंने कहा इसको भी ख़त्म करें, कुछ काम करें इसका। और ये जो है क्रीमी है, तो ये ब्लश के लिए भी यूज़ हो जाएगा, आई शेडो के लिए भी यूज़ हो जाएगा, मतलब ये हर चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैट भी है ज़्यादा, मतलब गर्मियों में मैट ही अच्छा लग रहा होता है। तो फिर मैंने इस तरह हल्का फुल्का तैयार होकर यहाँ पर मैं जुम्मे के लिए रेडी हो गई। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, क्योंकि आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कम से कम भी 100 बार तो पढ़ें ही पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो लेफ़्ट ओवर खाना था हमने वो खा लिया दोपहर का, और उसके बाद फिर मैंने शाम के लिए ताज़ा खाना बनाया। और आज मैं बना रही थी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट वाइट कढ़ाई। तो इसकी मैं जल्दी से रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को बॉईल कर लिया था, 3-4 प्याज को, और उसको फिर थोड़ा ठंडा करके मैंने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया। और फिर थोड़ी सी ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर वो प्याज डाल के अच्छे से भून लेना है। ऑलरेडी प्याज बॉईल हुई है तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम भी बस 10 मिनट इसको भूनना है। फिर इसके अंदर गोश्त डाल देना है, जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैं चिकन की बना रही हूँ, अगर आपको बीफ मटन जो भी पसंद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चिकन डालने के बाद फिर इसको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूना, और जब कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए ना चिकन की, वो जो महक होती है, फिर ये रेडी हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो है कोई स्पाइसेस नहीं डालने। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नहीं बताई, जब मैंने प्याज को ग्राइंड किया था तो उसी में मैंने हरी मिर्ची भी ग्राइंड कर दी थी। तो मैंने कोई 5 हरी मिर्ची ग्राइंड की थी, तो उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, और कोई स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किया। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था बाद में स्पाइस लेवल, तो फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी थी। और फिर उसको अच्छे से भूनना है। और जब आपको लगे कि चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, फिर इसके अंदर आपको जितनी मतलब थिक या पतली जो भी आपको सॉस चाहिए, उस हिसाब से इसके अंदर जो है पानी डालना है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी मिर्चें, तो फिर मैंने काली मिर्च ऐड की और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। फिर इसको दोबारा मैंने 1-2 मिनट तक भूना, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने दम लगा दिया था, ताकि चिकन भी गल जाए। दम मैंने लगाया था शायद 10 मिनट तक के लिए, तो चिकन उसमें गल गई थी। एक तो ये इतनी आसान रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। मुझे लगता है कि शायद 30 to 40 मिनट में ये बन जाती है, शायद इससे भी कम में बन जाती है। मैं अंदाज़न बता रही हूँ, सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 40 मिनट होते ही होते हैं। पकने में इसको बहुत जल्दी, मतलब पक जाती बहुत जल्दी है, टाइम नहीं लगता। और बस यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, और मैं इसको लगाऊंगी 10 मिनट के लिए दम। जितनी देर में इसको दम लग रहा था, साथ ही फिर मैंने रोटियां भी पका ली थी, और उतनी देर में चिकन भी गल गई थी और ये अच्छे से पक गया था, और ये कुछ इस तरह से हो गया था। अच्छा, इसकी जो सॉस है ना, थोड़ी थिक होनी चाहिए। जब आप पानी डालें तो पतली नहीं होनी चाहिए ना, ये ना हो कि जैसे आलू गोश्त बनता है उस तरह का शुरवा लग गया, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। और फिर जब ये पूरा पक गया था, तो एंड में मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड कर दी। आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है क्रीम से। तो क्रीमी सी वाइट चिकन कढ़ाई बन जाती है बस। और उसके बाद गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च डाल दें, या जो भी आपको पसंद है, धनिया वगैरह वो डाल दें। यहाँ पर कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल रेडी। अच्छा, सर्विंग के वक्त मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, बस हम लोग बहुत भूखे थे, हमने जल्दी जल्दी खा लिया। तो बस यहीं पर अब मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड। ज़रूर ये वाली रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनती है और बहुत मज़े की। साथ ही मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।